पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये विक्रांत मैसी कितना पलटू आदमी है कुछ मामलों में। ओके। सबसे पहले ये बीजेपी लीडर्स को टारगेट करता था। बाद में अचानक इसने वो साबरमती फिल्म बनाई। बाद में ये बहुत अच्छे से उनसे बात करने लगा। बाद में ये एक स्टेट मतलब पलटू गिरी देखो। अब अच्छी बात है, मतलब अब उनके साथ है वो, मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है, पर पहले बेवजह टारगेट करता था। अब दूसरी बात देखो इस आदमी की। ये बोला था कि साबरमती के बाद मैं फिल्मों से रिटायरमेंट ले रहा हूँ हमेशा के लिए। पहले सुन लो मेरी बात। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो फिर कि नहीं भाई उसने ये नहीं बोला था। सुन तो लो, पहले पूरा रिटायरमेंट ले लिया था इस आदमी ने, ऑफिशियली रिटायरमेंट फ्रॉम फिल्म्स। बाद में 2 दिन बाद जब उसको मीडिया ने पूछा कि भाई, तो पहले एक दिन बोला हाँ हाँ रिटायरमेंट कंफर्म है मेरा। बाद में 2-3 दिन के बाद इसका स्टेटमेंट आता है कि भाई मेरी बातों को तुम ओवर ये मत किया करो, ओवर हाइप या फिर ये मत किया करो, पहले सुन लिया करो। मैंने ये बोला था कि मैं कुछ दिन के लिए फिल्मों से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे पीस चाहिए, मैं शांति के साथ जीना चाहता हूँ, विथ फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। चलो एग्री। वहाँ पे भी पलटी मार दी। बाद में उल्टा एक स्टेटमेंट आया था कि देखो मैं अब थिएटर में काम नहीं करूँगा, मैं वापस ओटीटी का ही बंदा था, मैं ओटीटी पे ही वापस फिल्में करूँगा, और मैंने रिटायरमेंट नहीं ली है, ना ही मैंने अब ब्रेक लिया है। मैं वापस आ रहा हूँ एक फिल्म में, शनाया कपूर के साथ वो एक फिल्म करने वाला है, वो ओटीटी पे रिलीज़ होने वाली है डायरेक्ट। तो मैं वेब सीरीज़ की ओटीटी और ये करूँगा, क्या बोलते हैं, मूवीज़, वेब सीरीज़ और मूवीज़ करूँगा ओटीटी के, वेब सीरीज़। अब डॉन 3 में साइन कर लिया इसने अपने आप को। अब वो थोड़ी ना ओटीटी पे आने वाली है, डॉन 3 तो थिएटर में आने वाली है। मतलब 5-6 पलटूबाजी इसने तो लास्ट के 2-3। भाई अपना दिल्ली वाला खुजलीवाल मफलर वाला, अरे वो इतनी पलटी नहीं मारता भाई। नीतीश भैया इतनी पलटी नहीं मारती। इसने तो 2 महीने में मतलब कहाँ था कहाँ गया, वापस ये बोल रहा है, वापस ये बोल रहा है, वापस ये, और क्या है भाई। अब जाके बंदा ने बोला है कि यह मतलब अब तो रूमर नहीं, अब तो ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि रणवीर सिंह के साथ कियारा होगी और ये विलन का रोल प्ले करने वाला है। इसके काम को लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, काम अच्छा करता है बंदा। और मैं भी थोड़ा दुखी था कि भाई ये क्यों रिटायरमेंट ले रहा है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि ये डॉन 3 में विलन है, वो बात नहीं है। लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी है। और अब मैं आता हूँ डॉन 3 के भी न्यूज़ पे बाद में, बट थोड़ा सा पहले ये है कि यार कितना स्टैंड चेंज कर रहे हो, धाड़ 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 धाड़। एनीवेज अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या डॉन 3 सच में बन रही है। मैं देखो डॉन 3 का अनाउंसमेंट जब से ऑफिशियल आ चुका है, अब ये हो ही नहीं सकता है कि नहीं बनेगी, क्योंकि अब अनाउंसमेंट कर दिया ना। अब कोई सवाल ही नहीं आता है कि रणवीर क्यों है या कौन नहीं है, कौन चाहिए। डॉन 3 तो बन रही है, वरना भाई अनाउंसमेंट नहीं करता। फरहान अख्तर को देखो, अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ 2-3 फिल्में ही मैंने रिसेंटली लास्ट के 5-6 साल में देखी है जो कैंसिल हुई है। वो थी एक स्क्रू ढीला, वो का अपना टाइगर श्रॉफ और करण जौहर वाली, और 2-3 फिल्में थी टाइगर की, तो और 2 फिल्में विदाउट अनाउंसमेंट हुई थी वो। बट और ऐसी कुछ फिल्में हैं जिनका अनाउंसमेंट हुआ था, बाद में वो कभी आई ही नहीं। तो ऐसा है। बट डॉन 3 जिस तरीके से ये कुछ ना कुछ स्टार कास्ट को लेकर अपडेट्स बार बार आ रही है, डॉन 3 कभी शेल हुई नहीं है भाई। वो अभी तक वैसा न्यूज़ भी आया नहीं कि ये हमेशा के लिए बाय हो गई है। ये मैं बार बार बोलते आया हूँ कि डॉन 3 शेल नहीं होगी। चाहे वो बॉक्स ऑफिस कैसा भी परफॉर्म करे, वो शेल्व नहीं होने वाली, क्योंकि वो इतना कलेक्शन तो कर ही लेगी जो अपने बजट को पेल देगी। हिट तो होना है भाई नाम से। देखो कोई किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है भाई। अक्षय कुमार की भूल भुलैया थी, लेकिन कार्तिक की भूल भुलैया 2 भी चली, भूल भुलैया 3 भी चली। देखो गाली गलौज मिलते हैं आपको, बट फिल्में चलती रहती है। तो भले ही डॉन पहले अमिताभ सर की थी, बाद में एस आर के की भी 2 फिल्में थी। बट और एस आर के को भी पहले डॉन के वक्त थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, ऐसा नहीं कि नहीं। भाई टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। रणवीर सिंह को भी लोग बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले देंगे गाली, बट फिल्म फ्लॉप नहीं होगी भाई, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। क्योंकि इससे पहले भी फिर डॉन 1 भी चली थी, अमिताभ सर के बाद जो फिल्म आई थी डॉन एस आर के की, वो चली थी। तो ऐसा नहीं रहता है भाई, कोई किसी के लिए ये नहीं है, रिप्लेसमेंट्स होती रहती है। भले ही कैरेक्टर को लेके, जैसे भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2, हाँ इसमें एक था कैरेक्टर चेंज था,
समहाउ। भूल भुलैया 1 में और भूल भुलैया 2 में अक्षय का अलग था, कार्तिक कैरेक्टर ही अलग होके आया था। मैं ये कहूँगा कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर अगर चेंज वाला कैरेक्टर होगा कि ये कोई दूसरा ही डॉन है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चल सकती है। SRK को रिप्लेस करने वाला कैरेक्टर होगा तो वो मज़ा नहीं है। मतलब डॉन 3 जो बनेगी वो एक नए हिस्से बनने वाली होगी तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा फ़ायदा देगी, ये मेरा पर्सनल कहना है। SRK का ही कैरेक्टर तुम रणवीर को दे रहे हो, शायद तब ना चले। सिंपल सी बात है, नया कैरेक्टर जैसे धूम बन रही है, शायद अभिषेक बच्चन नहीं है उसमें, विकी कौशल है अब एज अ कॉप, अब वो भी एक रूमर है। तो देखते हैं। रणबीर कपूर को तो लोग कर रहे हैं एक्सेप्ट धूम के विलन में, रणवीर सिंह को भी डॉन को लेके तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर वो कैरेक्टर दूसरा होगा। SRK के ही कैरेक्टर को तुमने बाद में प्लास्टिक सर्जरी के साथ रिप्लेस किया, ऐसा दिखाने वाले हो तो नहीं करेंगे लोग एक्सेप्ट। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। ये जो मेरे पास अपडेट से सोचा आपके साथ शेयर करूं। एंड या धूम को लेके मैंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया अभी, एक ही इसमें सोचा कि अपडेट दे दूं। या बट अभी तो बोला जा रहा है, ये रूमर है लेकिन विकी कौशल वाला जो अभी तक वो कंफर्म हुआ नहीं है विकी कौशल वाला, बट विक्रांत मेसी वाला वो विलन है डॉन 3 में, ये कंफर्म है। सो देखते हैं अभी आगे कुछ इम्प्रूव ये होती है, कुछ अपडेट्स आती रहती है तो मैं डेफिनेटली आपको देते रहूँगा।